हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी हूँ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। ये बहुत ही शाही डिश है और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। आइए स्टार्ट करते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम पैन को रखेंगे। 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। 2 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 2 हरी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और 4 लौंग हमने ली हुई है। इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 मुट्ठी काजू और 2 टेबल स्पून मेलन सीड डालेंगे। इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो हमने काटे हुए हैं इसमें ऐड करेंगे। 6-7 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और छोटा अदरक का टुकड़ा वो भी इसमें ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हुए हैं काट कर। आप चाहें तो टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आधा पौन ग्लास के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और 15 मिनट तक इसको हम ढककर कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे पीछे कर देंगे ढककर और अपने पनीर को सेक लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई पैन को रखेंगे। 1 चम्मच देसी घी डाला है। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 400 ग्राम पनीर को हमने क्यूब्स में काटा हुआ है। आप किसी भी शेप में काट लें। अब थोड़ी देर हो गई। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ज़्यादा हमें तेज़ नहीं सेकना है, हल्का ही सेकना है, जस्ट इनका कच्चापन निकल जाए। अब हम दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। हल्की हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अपनी पनीर को प्लेट में निकाल लेंगे। ये 15 मिनट कुक हो चुका है हमारा मिक्सचर। अब हम इसमें से तेज़पात, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा अलग कर देंगे और फ्लेम को बंद करके इसे हमें ठंडा करना है और मिक्सी में फाइन पेस्ट बनाएंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी एक चीज़ का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक कटी प्याज इसमें भूनेंगे। इसको हमें गुलाबी होने तक भूनना है। ये हमारा प्याज गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे डिश का कलर बहुत अच्छा आएगा। और मिर्च को डालने के बाद तुरंत ही हमें अपनी प्यूरी को इसमें डालना है, नहीं तो हमारी मिर्च जल जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम इसी जार में थोड़ा सा पानी डालकर सारा मिक्सचर उसका निकाल लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढककर तब तक कुक करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, करीब 1/4 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हमें ढककर ऑयल सेपरेट होने तक कुक करना है। अब ये हमारा मसाला कुक हो गया है। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई पनीर ऐड करेंगे और मसालों के साथ उसे 2-3 मिनट तक भूनेंगे, जिससे मसाले हमारे पनीर में जज्ब हो जाएं। अब हम 1 कटोरी मलाई ली हुई है, जो हमारे घर की मलाई है। आप चाहें तो बाहर की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसको इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दूध से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कोई भी शाही सब्जी हो तो दूध में उसका स्वाद अलग ही होता है। अब हम 100 ग्राम ग्रेट की हुई पनीर इसमें मिक्स करेंगे। ये सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। अब 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक को आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी हमने ढककर थोड़ी देर कुक कर लिया है। अब इसमें ग्रेट की हुई अदरक डालेंगे। आप धनिया की पत्ती और कस्तूरी मेथी को भी क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। इस समय पर 1 चम्मच हम बड़ा चम्मच शहद इसमें मिक्स करेंगे। आप चाहें उसे स्किप करना तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन शहद से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब ये हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो 1 चम्मच देसी घी में गरम करके उसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालकर उसका तड़का भी लगा सकते हैं। ऐसा अमेजिंग लुक आएगा जैसा आप फोटो में देख रहे हो। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को भी पुश करें, जिससे हमारी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।